15 साल पहले एक बाप ने अपने बेटी को जबरदस्ती घर से भगा दिया, लेकिन बाद में वह लड़की पढ़ लिखकर एक एसपी बन गई। और एसपी बनने के बाद वह लड़की अपने गांव अपने पिताजी से बदला लेने के लिए आई और अपने पिताजी को पकड़कर जेल लेकर जाने लगी। और इतना ही नहीं, वह लड़की उनको फांसी की सजा दिलवाने की कोशिश की। उसके बाद वहां जो हुआ उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी और आप हक्का बक्का रह जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गांव के चौधरी रघुनाथ सिंह का गुस्सा पूरे इलाके में मशहूर था। उनकी इकलौती बेटी रजनी उनकी जिद और कठोर अनुशासन का शिकार हो गई थी। रजनी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी पसंद से किसी से प्यार करने की हिम्मत की थी। जब गांव में यह बात फैली कि रजनी एक लड़के से चोरी छिपे मिलती है, तो रघुनाथ सिंह का खून खौल उठा। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। बारिश की उस काली रात में जब रजनी को दरवाजे से धक्के मारकर निकाला गया, तब वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बल्कि एक ताकतवर अफसर बन चुकी थी। लेकिन उसके दिल में एक ही कसक थी, अपने पिता और उस गांव से बदला लेना जिसने उसे ठुकराया था। गांव में वापसी 15 साल बाद रजनी एक कड़क पुलिस अधिकारी के रूप में अपने गांव लौटी। अब वह वर्दी में थी, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर वही जिद जो कभी उसके पिता ने दबाने की कोशिश की थी। गांव के लोग हैरान थे। रघुनाथ सिंह, जो अब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, जब अपनी बेटी को इस रौबदार अंदाज में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि बल्कि एक ताकतवर अफसर बन चुकी थी। लेकिन उसके दिल में एक ही कसक थी, अपने पिता और उस गांव से बदला लेना जिसने उसे ठुकराया था। गांव में वापसी 15 साल बाद रजनी एक कड़क पुलिस अधिकारी के रूप में अपने गांव लौटी। अब वह वर्दी में थी, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर वही जिद जो कभी उसके पिता ने दबाने की कोशिश की थी। गांव के लोग हैरान थे। रघुनाथ सिंह, जो अब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, जब अपनी बेटी को इस रौबदार अंदाज में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसे उन्होंने तिरस्कार और अपमान के साथ घर से निकाला था, वही अब पूरे जिले की एसपी बनकर उनके सामने खड़ी थी। रजनी ने गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ कड़ा अभियान छेड़ दिया। उसने उन सभी लोगों को सबक सिखाया जिन्होंने उसकी बेइज्जती की थी। यहां तक कि उसके पिता के पुराने अपराध भी उजागर हुए। उन्होंने कई गरीबों की जमीनें हड़प रखी थीं। रजनी ने कानून के दायरे में रहकर अपने पिता को भी उनके किए की सजा दिलवाई। न्याय या बदला? जब रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया तो उनकी आंखों में आंसू थे। हर ठेले वाले को मुझे हफ्ता देना पड़ता है, तुझे भी देना होगा। माधवी मैडम ने सिर झुकाकर कहा, साहब मैं बहुत गरीब हूं, इतनी बड़ी रकम कहां से दूं? यह सुनकर दरोगा का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ठेले पर खड़े सारे लोग सन्न रह गए। माधवी मैडम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। ठीक उसी वक्त कुछ लोग जो वहां आम नागरिक बनकर खड़े थे, आगे बढ़े। वे असल में माधवी मैडम की टीम के लोग थे। उन्होंने तुरंत दरोगा को घेर लिया। उन्होंने कांपते हाथों से रजनी से कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, पर तुमने न्याय किया। आज तुम मुझसे कहीं बड़ी और समझदार हो। रजनी ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है पापा। आपने मुझे घर से निकाला था, पर मेरी तकदीर ने मुझे इस वर्दी तक पहुंचा दिया। अब आप कह रहे हो कि मुझे छोड़ दो, पर ऐसा नहीं होगा। पाप का काम नहीं होता है। अब आपसे बदला लूंगा, तब आपका क्या करोगे? गांव में एक नई रोशनी फैल चुकी थी, जहां अन्याय का अंत हुआ और एक बेटी ने अपनी पहचान खुद बनाई। गांव के चौधरी रघुनाथ सिंह का गुस्सा पूरे इलाके में मशहूर था। उनकी इकलौती बेटी रजनी उनकी जिद और कठोर अनुशासन का शिकार हो गई थी। रजनी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी पसंद से किसी से प्यार करने की हिम्मत की थी। जब गांव में यह बात फैली कि रजनी एक लड़के से चोरी छिपे मिलती है, तो रघुनाथ सिंह का खून खौल उठा। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। बारिश की उस काली रात में जब रजनी को दरवाजे से धक्के मारकर निकाला गया, तब वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसके पिता के पत्थर दिल में कोई नरमी नहीं आई। गांव वालों ने भी उसे ताने मारकर भगा दिया। नई पहचान, नया सफर। रजनी को नहीं पता था कि वह कहां जाएगी, लेकिन उसकी तकदीर ने उसे शहर पहुंचा दिया। वहां उसकी मुलाकात एक नेक दिल महिला
सीमा मेहता से हुई। सीमा एक समाजसेवी थी और उन्होंने रजनी को सहारा दिया। वक्त बीतता गया और रजनी ने अपनी मेहनत से खुद को मजबूत बनाया। उसने शिक्षा हासिल की और पुलिस सेवा में भर्ती हो गई। उसकी लगन और मेहनत ने उसे जल्दी ही एक स्पेशल पुलिस अधिकारी एसपी बना दिया। अब वह सिर्फ एक मजबूर लड़की नहीं, बल्कि एक ताकतवर अफसर बन चुकी थी। लेकिन उसके दिल में एक ही कसक थी, अपने पिता और उस गांव से बदला लेना जिसने उसे ठुकराया था। गांव में वापसी 15 साल बाद रजनी एक कड़क पुलिस अधिकारी के रूप में अपने गांव लौटी। अब वह वर्दी में थी, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर वही जिद जो कभी उसके पिता ने दबाने की कोशिश की थी। गांव के लोग हैरान थे। रघुनाथ सिंह, जो अब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, जब अपनी बेटी को इस रौबदार अंदाज में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसे उन्होंने तिरस्कार और अपमान के साथ घर से निकाला था, वही अब पूरे जिले की एसपी बनकर उनके सामने खड़ी थी। रजनी ने गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ कड़ा अभियान छेड़ दिया। उसने उन सभी लोगों को सबक सिखाया जिन्होंने उसकी बेइज्जती की थी। यहां तक कि उसके पिता के पुराने अपराध भी उजागर हुए। उन्होंने कई गरीबों की जमीनें हड़प रखी थीं। रजनी ने कानून के दायरे में रहकर अपने पिता को भी उनके किए की सजा दिलवाई। जब रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से रजनी से कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, पर तुमने न्याय किया। आज तुम मुझसे कहीं बड़ी और समझदार हो। रजनी ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है पापा। आपने मुझे घर से निकाला था, पर मेरी तकदीर ने मुझे इस वर्दी तक पहुंचा दिया। गांव में एक नई रोशनी फैल चुकी थी, जहां अन्याय का अंत हुआ और एक बेटी ने अपनी पहचान खुद बनाई। रजनी ने अपने पिता को उनके कर्मों की सजा दिलाई, लेकिन उसकी आत्मा अब भी अशांत थी। फांसी के बाद गांव में कई तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग उसे एक न्यायप्रिय अधिकारी मानते, तो कुछ उसे पत्थर दिल बेटी कहकर कोसते। लेकिन रजनी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानती थी कि उसने जो किया वह कानून और न्याय के अनुसार था। लेकिन उसकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। गांव में अब भी भ्रष्टाचार और अपराध अपनी जड़ें जमाए हुए थे। रघुनाथ सिंह के गुर्गे अब भी सक्रिय थे और वे रजनी से बदला लेने की फिराक में थे। एक रात जब रजनी अपने सरकारी क्वार्टर में थी, तभी एक धमाका हुआ। उसकी गाड़ी में किसी ने बम लगा दिया था। गनीमत रही कि वह उस वक्त गाड़ी में नहीं थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह हमला उन्हीं लोगों ने करवाया था जो उसके पिता के करीबी थे। रजनी ने तुरंत एक्शन लिया। उसने अपने भरोसेमंद पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई और गांव में छापा मारा। कई पुराने अपराधी पकड़े गए, लेकिन असली गुनहगार अब भी छिपा हुआ था। वह था उसके पिता का सबसे वफादार आदमी, वीरेंद्र ठाकुर। वीरेंद्र ठाकुर ने रघुनाथ सिंह के काले कारनामों में हमेशा साथ दिया था। जब उसने देखा कि उसकी दुनिया उजड़ गई है, तो उसने कसम खाई कि वह रजनी को खत्म करके ही दम लेगा। रजनी को इस बात की भनक लग चुकी थी। उसने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन उसे पता था कि जब तक वह खुद इस लड़ाई को खत्म नहीं करती, तब तक खतरा बना रहेगा। एक दिन उसे गुप्त सूचना मिली कि वीरेंद्र ठाकुर अपने गुंडों के साथ एक पुरानी फैक्ट्री में छिपा हुआ है। बिना देर किए उसने अपनी टीम के साथ वहां छापा मारा। अंतिम टकराव। जैसे ही पुलिस फैक्ट्री में दाखिल हुई, गोलीबारी शुरू हो गई। वीरेंद्र और उसके आदमियों ने पूरी कोशिश की कि रजनी वहां से जिंदा ना लौटे, लेकिन वह कोई आम लड़की नहीं थी। वह अब कानून की रखवाली करने वाली एक शेरनी बन चुकी थी। घंटों की मुठभेड़ के बाद वीरेंद्र ठाकुर अकेला बचा। उसके चारों तरफ पुलिस थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। तेरे बाप को फांसी दी, अब मुझे मारने आई है, वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा। रजनी ने अपनी बंदूक उसकी तरफ तानी और कहा, कानून ने मेरे पिता को सजा दी थी और तुझे भी वही मिलेगा। रजनी ने अपनी बंदूक उसकी तरफ तानी और कहा, कानून ने मेरे पिता को सजा दी थी और तुझे भी वही मिलेगा, लेकिन कोर्ट में, न कि मेरी गोली से। वीरेंद्र भागने की कोशिश करता, इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। अब वह सलाखों के पीछे था और गांव में फैले अपराध का एक और अध्याय खत्म हो चुका था। एक नई शुरुआत। गांव में अब शांति थी। लोग समझ चुके थे कि अन्याय का अंत होना ही था। अब कोई भी बेटी को बोझ नहीं समझता था, क्योंकि रजनी ने दिखा दिया था कि बेटियां कमजोर नहीं होती। कुछ महीनों बाद रजनी का तबादला बड़े शहर में हो गया। जब वह गांव छोड़कर जा रही थी,
तो पहली बार लोगों की आंखों में उसके लिए इज्जत थी, सम्मान था। गांव की कई लड़कियां उसे देखकर पुलिस में भर्ती होने का सपना देखने लगी थीं। रजनी ने अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ दिया, लेकिन वह एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी बन चुकी थी। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब तक अन्याय रहेगा, तब तक रजनी जैसी बेटियां उठ खड़ी होंगी।